अरे हम नाही हर कैली हो बाबूजी, अरे ऐसा ना होगा। तू झूठ बोला है सत्य, क्योंकि सत्य कभी झूठ नहीं बोल सकती है। तू झूठ बोला है, साफ साफ बता सकती है। मन जई तबतिया, मन जई तबतिया। अब क्या बात मानने को रह गया बता। मानी जई तबतिया बाबू, मानी जई हम नाही कैली, हम नाही कैली। तो क्या वो झूठ बोली है? और वो झूठ बोली? हम नाही कैली हो बाबू, ऐसा न होगा रामा। खड़े कर दरबारी से। सत्य के हम मानिला हो बाबू, सत्य के हम मानिला हो बाबू। अपन हो बजिया। तू झूठ मन जई तबतिया, मन जई तबतिया। तो बताओ ऐसा क्यों किया? मन जई तबतिया हो बाबू, मन जई तबतिया। दरबारी से खड़े कर, खड़े कर दरबारी। इसका वस्त्र निकाल। क्या कह रहा? निकाल। बाबूजी, मेरी बातों का विश्वास करिए बाबूजी, मैं ऐसा काम नहीं किया हूँ बाबूजी। तो बता सत्य। मैं अपने बहन के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया बाबूजी। तो क्या वो झूठ बोल रही है? वो झूठ बोल रही है कि हमारा भाई सत्यम ऐसा किया है? और बाबू नीरा दैया कसैया जब हो गई। बताओ ऐसा क्यों किया? बाबू नीरा दैया हो सैया जब हो गई। मैं कसाई हो गया हूँ क्योंकि तुम मेरा बेटा नहीं रहा। ऐसा बेटा मुझे नहीं चाहिए। बाबूजी, काहे बाबू मारा ताड़ा कोड़ावल की माँ। तो बताओ ऐसा क्यों किया? कोड़ावा की मरिया बाबू हमसे ना साथ बात।
जब ले ही अथवा बाबू चल के सिखोला दरबारी से मारो 50 करे, मार से 50 करे। बाबूजी वही हाथ मारा तड़ा कोड़वा की मरिया बाबू। हाँ हाँ आज बाबू सुन ले बाबतिया तोरो बिरनवा ऐसन नाही कटैले बाटे। आज बाबू सुन ले बबतिया हो अमा तोरो बिरनवा ऐसन नाही कटैले बाटे। जब नहीं अथवा बाबू दूधवा पियवला हो भैया ते मारा तड़ा कोड़वा की मरिया। बाबूजी दौड़ बोल कर बाबूजी बाबूजी आज तक ले हमें को सोचल रहे कि हमारा लड़का जाके पढ़ी लिखी राम रोशन करी। आज नौकरी हम उनका महाराज के घरे कर दिया और महाराज की लड़की का इज्जत लूट ले। बोल कहे ऐसे कान कहे कि हमार बियाह कदा चाचा कौन कान कहे हमसे ना कहिला समझता इनके कहली के लड़का सयान हो गला इलाहाबाद मत भेजा तो कहता कि हमारा लड़का जाई इलाहाबाद पढ़ के डीएम बनी। एगो आऊ है तो जाके रोवत था अपन लड़की के बारे में कि बियाह कैसे होई कैसे ना। इनका मन बढ़ गल भैया। आज हमार लड़का रहता सो उनके इलाहाबाद ना भेजती मगर इलाहाबाद भेजला बस इनका मन ना बनल है ना सोच रहा कि नहीं हमारा लड़का सयान है कहीं जाके ऊंच नीच कर दे हैं। दौड़ा कर मारूंगा, कोई छोड़ाने वाला नहीं मिलेगा तुझे। पहले जरा क्या करोगे तुम? क्यों नहीं करेगा? पहले बताओ, तू नौकरी नहीं करेगा तो जो तुम्हारा बाप कर्जा खा कर मर गया वो कौन भरेगा? कौन भरेगा?
कट गया कैसे? पहले धरा द्वारपाल, पहले धरा द्वारपाल, जितना हम कहते उतना शुरू दौड़ा कर मारूंगा द्वारपाल। तुझे कोई दिखाई नहीं देता है? का भैल मैं तुझे मारने के लिए इसे कहा। आखिर का बात है? कैसे? ये बता, मैं तुझे इससे मारने को ले कहा हूँ, गलती इसने किया है तो सजा इसे मिलनी चाहिए, तो इसके बदले बाद में देखा जाएगा, पहले खड़े हो जाओ। खड़े हो जा दरबारी, खड़े जा। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, खड़े हो जा। ये देखे बड़ा सुंदर पुरस्कार मान्य हमारे बड़े अरविंद कुमार डीजी जी की तरफ से भैया के चरणों में सुसबार पड़ा आशीर्वाद कामना। ये क्या पुरस्कार है? द्वारपाल, क्या करे तू? खड़े करो से। खड़े करो। तो टंगरिया तोरा में तेरी ना टंगरी रहे ना केहू को क्योंकि घर में जेबे ना केहू के देख तोरा तोरा तो तोरा द्वारपाल, मैं इसे देखना नहीं चाहता हूँ। हाँ महाराज मंत्री, और इसे ले जाओ किसी घनघोर जंगल में द्वारपाल, इसका दोनों नैन निकाल कर लाकर हमें दे देना। ठीक है मंत्री, और इसका दोनों हाथ बांधो। कटार कहाँ है? पहले खड़े करो इसे। आज बहुत तकले तू बहुत मजा ले ले। अब मजा तो के जंगल में मिली। द्वारपाल, कटार उठाओ। बाबूजी, मैं ऐसा काम नहीं किया बाबूजी। देख बेटा, तुझे तो मुझे बेटा कहने में शर्म आता है, परंतु मैं क्या करूं? जो गलती तूने किया है उसकी सजा अवश्य तुझे मिलेगी। नहीं पिताजी, मैं अपने बहन के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। चुप, एकदम चुप। इसके बाद अगर अपने जबान से एक लफ्ज निकाला तो मैं तेरी जबान काटकर फेंक दूंगा। अरे तुझे सोचना चाहिए था कि तेरा बाप महाराज का नौकरी करता रे। मैं तुझे समझा बुझा कर भेजा था कि मेरे लाल, मैं महाराज की नौकरी करता हूं, मैं तुझे पढ़ा लिखा नहीं सकता, परंतु
बात सुन ली और तूने मेरा ईमान सम्मान डुबा दी। नहीं पिताजी नहीं, ऐसे मत कहिए पिताजी, ये तुझे अच्छा नहीं किया। आपका खून इतना गंदा नहीं पिताजी। मैं जानता हूँ पिताजी, आप मेरी बातों का विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन पिताजी जाते जाते बात करके जा रहा हूँ पिताजी। एक दिन ऐसा आएगा पिताजी, आप बहुत पछताएंगे पिताजी, बहुत पछताएंगे। नहीं सत्यम नहीं, मैं कभी नहीं पछताऊंगा। पछता तो मैं आज रहा हूँ कि जिस समय मेरे पास कोई औलाद नहीं था, भगवान से मैं हाथ जोड़ के विनती मांगता था कि भगवान मुझे कोई औलाद दे दो, भगवान मुझे कोई औलाद दे दो, मेरे बुढ़ापे का सहारा दे दो। तो भगवान तो मेरी सुन ले, लेकिन मैं क्या जानूं कि भगवान हमारे कोख में, हमारे गोद में ऐसी औलाद देगा जो हमारा मान सम्मान डुबा देगा। नहीं पिताजी नहीं, ऐसा मत करिए पिताजी। दरबारी से ले जाओ, मैं इसे देखना नहीं चाहता हूँ। पिताजी आप मुझसे बहुत प्यार करते थे पिताजी, और आज बिना सच्चाई जाने में आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं पिताजी। ठीक है पिताजी, मैं जा रहा हूँ आपसे बहुत दूर। आज के बाद आपका ये बेटा आपसे कभी नहीं मिलेगा पिताजी, मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगा पिताजी। आप अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा पिताजी, नहीं दिखाऊंगा। लेकिन जाते एक बात करना चाहता हूँ। बोल जाना चाहता है। अरे अंतिम मिलन बाटे हो बाबूजी, बाबूजी मैं जा रहा हूं बाबूजी। अंतिम मिलन बाटे हो बाबूजी, फिर हम सपना हो गई पे। अंतिम मिलन बाटे हो बाबू, चल अब अंतिम मिलन जंगल में हुई, अब अंतिम मिलन जंगल में हुई। आज हम सोचे ले कि हमार तो लड़का ना हो, मंत्री का लड़का हो, मगर तब वो हमार बेटा हो। मगर बेटा आज तू हमन के दामन में दाव लगा दे ले। चल दरबार पे से मुझे इस राज से बहुत दूर लेकर चलिए दरबारी जी। इतना दूर लेके जाई बाबू के गांव नगर में और राजमहल में नजर ना आई बा। लेकिन बाहर वाले, बाहर भगवान तेरी भी लीला गजब है मालिक। आज मैं जो गलती किया नहीं भगवान, उस गलती की मैं सजा भुगत रहा हूं मालिक। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, भगवान किस कसूर की
दी है मुझे सजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। अरे मालिक, ये धरती पर कैसे कैसे लोग हो भगवान। पहले तूने हथकड़ियां पर यारों को हंसाया, तू क्या जाने इनके मन में कितना पाप समाया। जाने इनके मन में कितना पाप समाया। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। जिंदगी यही तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। दरबारी चाचा, बोले बेटा, ये क्या कर रहे हैं दरबारी चाचा? शाम धरावत है। किस लिए दरबारी चाचा? बेटा इसे धरा रहूं कि तोहर दोनों अखिया निकाल के तोहरे पिताजी के देवे के। नहीं दरबारी चाचा, अगर मेरी दोनों आंखें निकल जाएगी तो मैं अंधा हो जाऊंगा दरबारी चाचा। हाँ बाबू, तोहर पिताजी कहना कि दरबारी दोनों मेरे बेटे का आंख निकाल कर मुझे देना। नहीं दरबारी चाचा, मेरी आंख मत निकालिए। मैं अपने बहन के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया हूं दरबारी चाचा। मेरा आंख मत निकालिए दरबारी चाचा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मैं आपका पांव पड़ता हूं दरबारी चाचा। मेरी ई त साला निक चुतिया बनौले हो शाम के। एकर बाप का तकी दोनों दरबारी आंख निकाल कर आना। आई लड़का कोनो गुनाह ना कैले, अगर आकर आंख निकालत है तो हमारी पर पाप पड़ जाई। अगर आंख निकाल के ना लेके जाए तो हमार दोनों आंख निकाल ली है तो हम कोने घाटे लगा। दरबारी चाचा, आप तो बहुत समझदार हैं, आप कोई उपाय लगा लीजिए, लेकिन मेरे आंख को मत निकालिए। ठीक है बाबू सत्यम, सही सही बोलिए। हाँ, तू कोनो गलत काम ना कैला। नहीं दरबारी चाचा, कोनो छड़खानी ना कैला। मैं अपने बहन के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। तगरी पगला, जब कोनो गलत काम ना कैले तो तोर बाप मारत है इस पूरा समाज में चौकी पर पटक पटक के। काओ के अब तू मारे भर के ना रह। ऐसा मत कहिए दरबारी चाचा, मेरे पिताजी को भी सच्चाई पता नहीं है। जिस दिन सच्चाई मालूम होगी पिताजी को, मेरे पिताजी बहुत पछताएंगे दरबारी चाचा, बहुत। ठीक है मुन्ना, अब तो के हम छोड़ के जाई, मगर बाबू देखा केहू जान मरले का पैसा लेला आ केहू जान छोड़ले का पैसा लेला। क्या दरबारी चाचा? ये लिए कि तोहरो जान बच जाओ, हमरो जान बच जा, तोहरो आंख बच जा, हमरो आंख बच जा। क्या मतलब? मतलब ये बाबू कि हमको 200 रुपया दे दा। 200 रुपया? हाँ। लेकिन दरबारी चाचा, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं।
मैं आपको 200 रुपया कहाँ से दूं? अगर 200 देबा बाबू तो 2 को आंख ले आ तोहरे पिताजी के झूठ झूठ कह के कह कि आंख निकाल के ही आंख देले ले ला। ठीक है दरबारी चाचा, मैं समझ गया आपकी बातों को। कहो काका, लड़का गलती न कर मार तो गुनाह है ना बा। क्या आपको पैसा मिलेगा तो मेरा आंख छोड़ देंगे? हाँ बाबू, अगर पैसा देबा तो कहीं से हम आंख निकाल के अक्के उसे खरीद के तोहरे पिताजी के दे दे, उनके विश्वास हो जाए। ठीक है दरबारी चाचा, ऐसी बात है तो मैं आपको 200 रुपया जरूर दूंगा। मेरा हाथ खोल दीजिए। हाँ जात हूँ नहीं के निकाल ले का है तनी पर। दरबारी चाचा कहा मेरा हाथ खोल दीजिए और मुझे 5 मिनट के लिए समय दीजिए। ठीक है मुन्ना, 5 मिनट के लिए समय देते हैं सत्यम, और हमके जल्दी बहुत लेट होता। ठीक है दरबारी चाचा। 50 पे अधिका मांग लिया, 50 पे अधिका ले लिया, 5 पे लगा ले, 55 का मिला था। ठीक है दरबारी चाचा। बारिश समय आज समय कोने मोड़ पे लाके खड़ा कर दरस भगवान। ए दुनिया वालों, आज मेरी आंख की सलामती के लिए मात्र 200 रुपये का सवाल है। मेरी मदद करना दुनिया वालों, मेरी मदद करना। कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे परिवार। बच्चों की चिलकारियों से गूंज उठे घर द्वार। मेरी मदद करना दुनिया वालों, मेरी मदद करना। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। मदद करो दुनिया वालों, मेरी मदद करो दुनिया वालों। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआ इस निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआ इस निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। जिसने दिया है जग में, जिसने दिया है जग में उसको मिला है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, बाकी हमेशा हरा रहे। गुड्डा
गुड़िया मोटर गाड़ी शोर हमेशा मचा रहे। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बागी हमेशा हरा रहे। गुड्डा गुड़िया मोटर गाड़ी शोर हमेशा मचा रहे। भलाई के बदले भलाई मिला है, भलाई के बदले भलाई मिला है। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। द्वार पर ये लो, द्वार पर ये जितना पैसा मिल रहा है द्वार पर, पैसा दे के मन बढ़ा डालो। द्वार पर इसमें से कुछ पैसे छुट्टा दे दो द्वार पर। द्वार पर ये लो, द्वार पर ये जितना पैसा मिला है, हाँ बाबू, ये तुम पैसा ले लो द्वार पर, और मेरी आंख को छोड़ दो द्वार पर, मेरी आंख को छोड़ दो। ठीक है मुन्ना, मैं आप तो मेरा छोड़ के जा रहा हूँ। द्वार पर लिखिए द्वार पर। ठीक है बाबू, जाते जाते मैं तुमसे एक बात करके जा रहा हूँ द्वार पर। कहा मुन्ना? मेरे पिताजी को भी सच्चाई नहीं पता है द्वार पर। हाँ मुन्ना, मेरे पिताजी का ख्याल रखना द्वार पर। अवश्य बाबू, तेरे पिताजी का ख्याल रखा। ठीक है द्वार पर, मैं जा रहा हूँ, ये राज छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा। ठीक है इस मुन्ना। राज में वापस कभी नहीं आऊंगा द्वार पर। हम जाते हैं मुन्ना। जाओ द्वार पर, जाओ जाओ द्वार पर। अब मैं चलता हूँ, ये राज छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा। लेकिन बाहर है पिताजी, आप तो मुझसे बहुत प्यार करते थे पिताजी, और आज बिना सच्चाई जाने हुए मुझे आप इतनी बड़ी सजा दे दिए पिताजी।